शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 35वां वीडियो है। हमारा 16वें गाथा का वर्णन चल रहा था। सन्निहिम च न कुवेजा लेव मायाए संजये, पक्की पंतम समादाये निरववेको परिवये। गुरु भगवंतों ने पक्षी की उपमा दी है। तो कल हम इस पर चिंतन कर रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा चिंतन बचा। बोले तो हमने साधु के बारे में चिंतन किया, गुरु के बारे में चिंतन किया, लेकिन हमने गुरु किसको माना है? अभी माता पिता को गुरु माना है। फिर माता पिता का यहाँ पर किस तरह से गुरु भगवंतों ने समझाया है उनके लिए, यहाँ पर साधक शब्द दिया है। साधक यानी हमारे माता पिता। तो वो माता पिता कैसे आचरण करे? गुरु का तो उन्होंने कहा है होगा पात्रा, साथ में रहना ही चाहिए, लेकिन माता पिता के पास ये तो साहित्य नहीं रहता। तो फिर माता पिता के लिए क्या समझाया है? पीछे की चिंता। चिंता किसके पास है? गुरु के पास है क्या? क्योंकि वो महाव्रतधारी है, उनके पास चिंता का कोई विषय ही नहीं है। चिंता किसके पास रहेंगी? साधक के पास। और चिंता यहाँ पर उन्होंने माता पिता को समझाया है, पीछे की चिंता से मुक्त निरपेक्ष होकर विचरण करे। विचरण करे इसका मतलब उन्हें कोई गांव इधर बाहर विहार करने का नहीं है, लेकिन जब बाहर जाए, घर में रहे, इधर उधर घूमे, उस समय पीछे की चिंता से मुक्त हो जाए। पीछे की चिंता यानी जो बीत गया है, आज व्यवहार से तो वो निवृत्त हो गए। अब निवृत्त हो गए तो फिर उनको कोई चीज़ लाने की चिंता है क्या? कोई चीज़ लाने की चिंता नहीं है। सभी लाने की चीज़ें बच्चों पर छोड़ दिए है। अब कोई चीज़ लाने की नहीं, देने की नहीं है। फिर माता पिता के पास चिंता कौन सी आई है? तो गुरु भगवान समझाते हैं कि माता पिता ने अपनी पीछे भूतकाल की, इसलिए हम क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते समय भूतकाल का प्रतिक्रमण को क्षमा मांगते कि नहीं? प्रतिक्रमण वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन क्षमा भूतकाल के प्रतिक्रमण की करते कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि पीछे हमारे से गलती हुई है। आज हमारी पुनवानी जगी है और हमारा पुरुषार्थ जागृत हो गया। पुरुषार्थ जागृत हो गया, इसलिए हम इस पर चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि इस पर चिंतन अगर कर रहे हैं तो समझना हम आगे बढ़ रहे हैं। पुनवानी से सहयोग मिल गया, लेकिन पुरुषार्थ करने की वजह से हमने उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग क्या कर रहे हैं कि हमारे भूतकाल में जो समस्या आई है, जो हमने अच्छे बुरे कार्य किए हैं, उसकी चिंता से मुक्त हो जाओ। जैसे ही चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो उनका मन हल्का हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि चिंता से मुक्त कैसे होंगे? चिंता से प्रत्यक्ष रूप से मुक्त नहीं होने का, लेकिन मन से मुक्त होने का। मन में ये धारणा करने की है, जो होना वो होगा, जो नहीं होना वो होगा ही नहीं। हम करने का चाहे तो भी नहीं होगा। व्यवहार में भी हम देखते हैं, लाख कोशिश करते हैं वो काम करने के लिए,
चारों तरफ से वो काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय पर वो नहीं होता। फिर हमने प्रयत्न क्या कम किए क्या? क्योंकि वो होना ही नहीं है। इसीलिए माता पिता ने प्रतिपल ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसकी चिंता नहीं करना है और चिंता मुक्त हो गए। उसके बाद का शब्द आया निरपेक्ष। निरपेक्ष शब्द पहले नहीं आया, क्योंकि जब तक तुम चिंता मुक्त नहीं बनोगे तब तक निरपेक्ष होंगे ही नहीं। क्योंकि कोई भी क्रिया, हमारा मन जब तक हल्का नहीं होता, निर्विकार नहीं होता, तब तक निरपेक्ष भाव आएंगे नहीं। जब हमारे मन के अंदर कोई भी भाव नहीं आएंगे, उस समय हमारे मन में क्या चलने वाला है? उस समय हमारे शुभ विचार आएंगे। अशुभ क्यों नहीं आएंगे? विचार तो दोनों भी आना चाहिए ना, शुभ भी आना चाहिए, अशुभ भी आना चाहिए। फिर यहाँ पर अशुभ विचार क्यों नहीं आएंगे? यहाँ पर अशुभ विचार इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि चिंता काय की रहती है? अशुभ विचारों की चिंता रहती है, शुभ विचारों की चिंता रहती है क्या? कोई गलत होगा तो उसका डर लेके बैठते हैं, उसकी चिंता हमारे पास रहती है। लेकिन जब उसको छोड़ देते हैं, उसको दिमाग से निकालते हैं, तब निरपेक्ष भाव, उस समय जो भाव रहेंगे वो भाव दूषित रहेंगे क्या? अशुभ भाव रहेंगे क्या? वहाँ शुभ भाव ही रहेंगे। फिर शुभ भाव अगर होंगे उस समय, तो फिर हमारा चिंतन कैसा चलेगा? चिंतन शुभ चलेगा। अब चिंतन जब शुभ चलेगा, मन शुभ होगा, उस समय हमारी वाणी शुभ ही होंगी। वहाँ कटु वाणी आ ही नहीं सकती। अब देखो, वाणी को आपने कटु वाणी लाने का चाहे तो भी नहीं आएगी, तो फिर ने आपने संकल्प किया क्या मीठी वाणी बोलने का? संकल्प नहीं किया, मन में भी नहीं आया, फिर भी मीठी वाणी क्यों आई? क्योंकि आपका मन शुभ है। अब जब तुम्हारा मन शुभ है, वाणी मीठी है, वाणी शुभ है, तब आपका आचरण कैसा होगा? तो आपका आचरण उस समय चलते चलते कोई चीज़ मिली है, दिखी है, रास्ते में है, तो आप उठा के बाजू में रखेंगे। लेकिन यदि आपका मन शुभ नहीं होगा, तो चलते चलते कोई चीज़ सामने दिखी भी तो हमारे दिमाग में ये आएगा, दूसरा उठाएगा, दूसरा बाजू को रखेगा। ये भाव क्यों आए? क्योंकि हमारा मन अशुभ था। लेकिन यहाँ पर वो भाव नहीं आएंगे, यहाँ पर यही भाव आएंगे कि कोई भी साधक रहो, चाहे परिवार से रहो, समाज का रहो, अन्य समाज का रहो, उसके प्रति हमारा आचरण कैसा होगा? उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होगा? जब उसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, उसके प्रति वाणी अच्छी रहेंगी, मन अच्छा प्रसन्न रहेगा, तो हमें कोई क्रिया कौन सी होंगी? शुभ ही होंगी। उस समय तुम्हारी सामायिक चालू हो गई। भले ही तुम्हारी द्रव्य सामायिक नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी भाव सामायिक चालू हो गई। आपने भाव सामायिक करने का संकल्प लिया है क्या? नहीं लिया, लेकिन भाव सामायिक चालू हो गई कि नहीं? तो ये जो अंतकरण से जो चीज चलती है, वही चीज हमें मोक्ष मार्ग की तरफ लेके चलती है। जबरदस्ती कोई चीज करे तो वो मोक्ष मार्ग के तरफ नहीं ले जाती है, वो सिर्फ क्रिया हो जाती है। लेकिन जब अंतकरण से कोई क्रिया होती है तो वो मोक्ष मार्ग की तरफ लेके चलती है। वहाँ पर हमारी
भाव सामायिक चल जाती है। इसीलिए पुण्याश्रावक की सामायिक प्रभु भगवंत ने कहा कि एक सामायिक लेने के लिए श्रेणी को, तो क्या वो एक ही सामायिक करता क्या? भले ही समझो रोजाना एक ही सामायिक करता था क्या? ऐसी बात नहीं। उसकी सामायिक प्रतिपल चल ही रही थी, तो फिर कैसी चल रही थी? हम सोचते हैं कि मेरी सामायिक पुण्या के सामायिक जैसी हो, लेकिन वो करने के लिए, वो होने के लिए, उसके लिए हमें शास्त्रों का माध्यम बनाना पड़ेगा, शास्त्र के लिए समय देना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। जैसा जैसा तुम उस पर चिंतन मनन करोगे, उस समय हमें गुरु ने कही हुई वाणी हमारे ध्यान में आएगी, क्योंकि गुरु हमारे सानिध्य में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे रहते हैं, लेकिन हमारे विचार 24 घंटे चालू रहते हैं। फिर उस समय हमारे गुरु कौन है? तो इसीलिए माता पिता को स्वयं गुरु बनना पड़ेगा और स्वयं में आचरण में लाना पड़ेगा, स्वयं को चिंतन करना पड़ेगा, तो आपके भाव जगेंगे, आपको सही दिशा मिलेगी, सही दिशा से विचलित नहीं होंगे। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।